आज दीदी खाना कितना अच्छा बना था ना। सारी चीजें स्वाद बनी थी आज तो। ये तो सही कह रही है। और देख, काम भी कितना फटाफट निबट गया। पता है, मुझे तो कई दिन से टेंशन हो रही थी आज के दिन के लिए। यही तो फायदा होता है दीदी एक साथ रहने का। अभी अगर हम अलग अलग रह रही होती तो कितना मुश्किल हो जाता। अब एक साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, टाइम की पता चलती और काम भी फटाफट हो जाता है। हाँ, ये तो है खुशी। संग रहने की बात ही कुछ अलग होती है। देख, शायद तेरा फोन बज रहा है। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। हेलो। हाँ जी। मैम, आपने जो परसों इंटरव्यू दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे को इस जॉब का कब से इंतजार था। दीदी, ओ दीदी, आपको पता है आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। पर हुआ क्या, ये तो बता। आपको पता है जो मैं परसों इंटरव्यू देने गई थी ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और अगले हफ्ते से तो मुझे ज्वाइन भी करना है। अच्छा, अच्छी बात है। मैं ना मम्मी जी को भी बता कर आती हूँ। मम्मी जी। हाँ, खुश रहो बेटा। अरे क्या बात है बहू, आज तो बड़ी खुश लग रही है। मम्मी जी, खुशी की तो बात है। आपको पता है मेरी जॉब लग गई। बहू, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। ऐसा करना, थोड़ा सा हलवा बना के भगवान जी का भोग लगा देना और सबको प्रसाद बांट देना। ठीक है मम्मी जी। चलो, तेरी मेहनत सफल हो गई। पर मम्मी जी एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत? कौन सी दिक्कत? मम्मी जी, मेरी जॉब ना 9 से 6 की है। फिर घर के काम। अरे, तू घर के कामों की क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं, तेरी जेठानी है। अरे, मिल बांट के कर लेंगे। तू यहाँ की चिंता मत करना, सब काम हो जाएंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अच्छा बहू, ठीक है। अच्छा दीदी, चलती हूँ मैं। सुबह सुबह मैडम बन के चली जाएंगी ऑफिस। काम में हमें पिसना पड़ता है। काम के पैसे मिलेंगे और नाम का नाम होगा। एक हम है, सारी जिंदगी ऐसे ही चूल्हे चौके में निकल जाएगी। आज तो बहुत ही काम था ऑफिस में। सर इतना दर्द कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है चाय पी लूं तभी आराम पड़ेगा। अरे बहू, तू बैठ, आराम कर। अभी तो आई है तू। रुक जा, मैं है ना रेनू से बनवा देती हूँ चाय। बड़ी बहू, रेनू। हाँ जी मम्मी। अरे बड़ी बहू, ये खुशी के सिर में ना दर्द हो रहा है, तो ऐसा कर, एक कप चाय बना दे इसके लिए। हाँ, इनका बढ़िया है। अब इनके लिए चाय कॉफी भी बनाओ। एक तो मैडम सुबह सुबह निकल जाती है ऑफिस के लिए तैयार होके, या सारा दिन काम में मैं पिसती रहती हूँ। सारे दिन घर का काम भी करूं, सबकी सेवा भी करूं। अब इनका भी शुरू हो गया। आए तो मैडमों के लिए चाय भी बनाओ इनके लिए। मैं तो जैसे घर की नौकरानी हो गई हूँ। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अब क्या अपने ही घर के काम करने में आप नौकरानी हो जाओगी? दीदी, वो तो आज मेरे सर में दर्द हो रहा था और उसमें भी मैं अपनी चाय खुद ही बनाने जा रही थी। वो तो मम्मी जी ने कहा कि चल आपसे कह देंगी चाय बनाने को। ना तो आपको पता है मैं आपसे अपना कोई काम नहीं कराती, मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। अच्छा, अब मैं तेरे लिए भी काम करूं, यही कहना चाह रही है ना तू? नहीं दीदी, रहने दो दीदी, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की, मैं खुद बना लूंगी। हाँ तो बना ले, मेरे पे कौन सा एहसान कर रही है? अरे बस कर बड़ी बहू, है? अरे खुशी नौकरी कर रही है, तुझे इस बात की जलन हो रही है इससे कि तुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं? हाँ, हो रही है मुझे जलन। अरे बहू, ये नौकरी कर रही है तो इसे भी उसमें काम करना पड़ता है। कोई बैठे बिठाए के पैसे नहीं मिलते इसे। ये मेहनत कर रही है तो ही पैसे लेकर आ रही है घर में। ऐसे ही तू भी घर के काम कर रही है, तो ये मत सोचे कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, सब दिखाई दे रहे हैं हमें। ये बाहर नौकरी कर रही है तो ये मत सोच मुझे इससे ज्यादा प्यार है, लगाव है। बेटा, मैं तुम दोनों को प्यार करती हूँ बराबर का। और बड़ी बहू, जरा सोच कि तू घर में रह के कम से कम दोपहर के टाइम में लेट तो जाती है, ये तो वो भी नहीं कर सकती।
तू ये बता, आते ही कितनी देर आराम करती है? कपड़े बदल के फटाक से तेरे साथ रसोई में काम करवाने लग जाती है ये। और बेटा, घर एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। ये बाहर नौकरी कर पा रही है वो सिर्फ तेरी बदौलत, क्योंकि तू घर संभाल लेती है, इसलिए बेफिक्र होकर नौकरी पे चली जाती है। इसे पता है कि जब ये नौकरी पे चली जाएगी तो तू पीछे से घर को संभाल लेगी। हाँ दीदी, मम्मी जी एकदम सही कह रही है। आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल जॉब नहीं कर पाती। खुशी, तू मुझे माफ कर दे, और मम्मी जी आप भी मुझे माफ कर दो। पता नहीं आज मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। अब मुझे ऐसे लगने लग गया था जैसे अब इस घर में सिर्फ खुशी की वैल्यू है, मेरी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। मैंने तुझ में और खुशी में आज तक फर्क नहीं किया। मैं तुम दोनों को बराबर का ही प्यार करती हूँ। अरे बेटा, हमारा छोटा सा तो परिवार है, अरे इसमें भी लड़ झगड़ के रहेंगे क्या? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो। मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ मेरी वजह से अब इस घर में झगड़े की नौबत नहीं आएगी। और खुशी, मैं तुझे अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन की तरह प्यार करूंगी। अच्छा, मैं खाना बना लेती हूँ अभी। चलो दीदी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आप मुझे बता देना खाने में क्या बनाना है। नहीं, पहले रुक, मैं सबके लिए चाय बना के ले आती हूँ। पहले सारे मिलकर चाय पियेंगे, फिर काम करेंगे। ठीक है दीदी।